प्रिय स्नेही जनों, आपके हृदय में निवास कर रहे परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार्य हो। मांगलिक योग की चर्चा हम लोग कर रहे थे। अब उसके परिहार और निवारण के विषय में हम बताएंगे। शास्त्र कहता है, लग्ने धचने निधने जामिते क्रूर संस्थिति सुभदृश्योगिनां तुम विशेषादतोपदामता क्रूरास्येदाधिपाश्चैषां भवानां तत्र संस्थितां सुख सौभाग्यदांगेया सदृश्यों गोपिताम् अपिह। यदि 1, 4, 7, 8, 12 भाव अपने स्वामियों से दृष्ट हैं या शुभ दृष्टि में हैं तो मंगल दोष नहीं लगता। दूसरा, यदि केंद्र 1, 4, 7 और 10 और त्रिकोण 1, 5, 9 बलवान हो तो मंगल दोष नहीं लगता। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अधिपति योग कारक स्थिति में हो तो मंगल दोष नहीं लगता। केंद्र और त्रिकोण में बलवान शक्तिशाली गुरु और शुक्र हो तो मंगल दोष नहीं लगता। एक, 4, 7, 8 और 12 भावों में यदि सूर्य हो, शनि हो, राहु हो तो जन्म पत्रिका मंगल दोष से मुक्त है। सप्तमेश शुक्र तीसरे भाव में बैठ गया हो, माने सप्तमेश शुक्र तब होगा जब सप्तम भाव में वृष और तुला राशि है। तो इन भाव का स्वामी शुक्र यदि तीसरे भाव में बैठ गया और मंगल जिस भाव में बैठा है उस भाव का स्वामी अपने शुभ दृष्टि से मंगल को देख रहा हो। जैसे मंगल कहाँ बैठेगा? मंगल लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में। अब इन सभी भाव में जिसमें मंगल बैठा है उस भाव का स्वामी अपने शुभ दृष्टि से मंगल को देख रहा हो तो यह कुंडली मांगलिक नहीं है। यदि स्वयं मंगल अपनी राशि मेष, वृश्चिक या अपनी उच्च राशि मकर में बैठा हो तो जन्म पत्रिका मांगलिक नहीं है। इसके अलावा यदि गुरु अपनी उच्च राशि कर्क राशि में यानी 4 अंक के साथ यदि लग्न में बैठे हों तो मांगलिक दोष नहीं है। इसके अलावा यदि 1, 4, 7 और 10 अर्थात केंद्र कहते हैं 1, 4, 7 और 10 और त्रिकोण कहते हैं 5 और 9। एक भाव भी त्रिकोण में शामिल है, लेकिन यहाँ हम त्रिकोण की चर्चा करेंगे 5वें या 9वें भाव की, क्योंकि एक को मैंने केंद्र में शामिल कर लिया है। तो केंद्र और त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह कौन से हैं? शुभ ग्रह है गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा।
बैठे हों और 3, 6, 11 भाव में, 3, 6, 11 भाव में यदि अशुभ ग्रह बैठे हों और 7वें भाव में सप्तमेश हो, 7वां भाव खुद सप्तम भाव है, वैवाहिक भाव है, इस भाव का स्वामी स्वयं इस भाव में बैठा हो तो मंगल दोष नहीं होता, तो मंगल दोष नहीं होता। यदि मांगलिक योग में 7वें भाव में मंगल हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, गुरु की कोई भी दृष्टि, गुरु की 3 दृष्टियां हैं, उसमें से कोई दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वीं, तो मांगलिक दोष नहीं है। मंगल जिस भाव में बैठा हो जिससे मांगलिक योग बनता है, 1, 4, 7, 8 और द्वादश, और उसके साथ गुरु भी बैठा हो तो मांगलिक दोष नहीं है। चंद्रमा यदि 1, 4, 7, 10, यदि चंद्रमा केंद्र में किसी भी केंद्र में बैठा हो तो मंगल दोष नहीं है। बहुत सारे नियम हैं जिससे मांगलिक दोष का परिहार होता है। 1, 4, 7, 8 और 12 इनमें बैठने पर मांगलिक दोष होता है। इनमें यदि मंगल चर राशि में बैठा हो, चर राशि कौन सी है? मेष, कर्क और मकर, मेष, कर्क और मकर में यदि मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष नहीं है। बहुत सारे अभी भी परिहार के हैं, उसमें मुख्यतः जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब दोनों व्यक्ति की जन्म पत्रिका, युवक की और युवती की, एक जैसी हो, माने मंगल जहाँ इसमें बैठा हो उसमें बैठा हो, दूसरे मतलब लड़के में जहाँ बैठा हो वहीं लड़की में बैठा हो, और यदि उन्हीं जगहों पर सूर्य भी बैठा हो तो मांगलिक दोष नहीं है। तीसरा, यदि एक बालक की जन्म पत्रिका में मंगल और सूर्य 1, 4, 7, 8, 12 में हों और बालिका की जन्म पत्रिका में सूर्य, शनि, राहु, केतु आदि पाप ग्रह हों, इन्हीं भावों में, तो मांगलिक दोष नहीं है। मित्रों, मंगल पे बहुत विस्तृत विवेचन हो सकता है, परंतु मैंने सरल भाषा में आम जन को समझाने के लिए ऐसा विश्लेषण किया। किसी जागरूक ज्योतिष को सीखने वाले व्यक्ति के लिए शायद मेरा यह निर्वचन नहीं था, या किसी ज्योतिषी के लिए यह निर्वचन नहीं था, परंतु एक सामान्य जन जो भ्रम से बचें, बाजार से, किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी के परामर्श में रहें और स्वयं भी यदि अपने पुत्री के कल्याण के लिए स्वयं भी जानकारी चाहते हैं तो तमाम सॉफ्टवेयर विकसित है, उसमें से जन्म पत्रिका निकाल लें, वर की भी निकाल लें और मिलान कर लें, फिर आगे बढ़ें। फिर विशेष परामर्श के लिए किसी योग्य ज्योतिषी से संपर्क करके अपने बच्ची का भविष्य सुरक्षित करें और बालक के पिता अपने बालक का भविष्य सुरक्षित करें। जय शिव।